ईरान मौजूदा चुनौतियों से निपटने के साथ साथ फ्यूचर वॉर की तैयारियों में भी जुट गया है। ईरान जानता है कि फौरी खतरा टल भी गया तो भविष्य में उसे अमेरिका या इजराइल से संघर्ष करना पड़ सकता है। इसी कारण उसने अपने मित्र देश रूस के साथ एक सीक्रेट डील की है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान और रूस के बीच 500 मिलियन यूरो की एक गुप्त हथियार डील हुई है। इसके तहत रूस 3 साल में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 NM336 मिसाइल्स ईरान को देगा। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें जमीन, समुद्र या हवा से दागा जा सकता है। वर्बा मिसाइल एक ऐसा एयर डिफेंस है जिसे अमेरिका को भी ट्रैक करने में मुश्किल आएगी, इसलिए ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी नई नेवल एयर डिफेंस मिसाइल सैयद 3G का भी ऑपरेशनल टेस्ट किया है। यानी ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आसमान से लेकर समुद्र तक उसकी तैयारी बेहद पुख्ता है। रूसी हथियार खामनेई का प्लान, ईरान ने किया जंगी ऐलान। ईरान के टारगेट सेट, ढेर करेगा फाइटर जेट। अमेरिकी रणनीति होगी फेल, खामनेई करेंगे खेल। अमेरिका से जंग का खतरा अभी टला नहीं है और ईरान ने फ्यूचर वॉर की तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिकी हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए खामनेई शासन ने हवाई हमले से निपटने के प्लान को आगे बढ़ा दिया है। देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने की तरफ मजबूती से कदम उठा दिया है। अमेरिका से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए तेहरान और मॉस्को के बीच में बड़ी डिफेंस डील हुई है। इस रक्षा समझौते के बाद रूस की तरफ से नए हथियारों की खेप 3 चरण में 2027 से लेकर 2029 के बीच में ईरान भेजी जाएंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मैन पैक यानी मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम वर्बा, जिसकी 500 यूनिट होगी, और उसके अलावा 9M336 मिसाइल्स भी, जिसकी 2500 यूनिट ईरान को दी जाएगी, जिसके तहत ईरान अपनी रक्षा जरूरतों को रूस के जरिए पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जून 2025 में 12 दिनों तक चली जंग के दौरान ईरान के एयर डिफेंस को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद ईरान अब संभावित खतरों से निपटने के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। ईरान की कोशिश अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के साथ ही अटैकिंग पावर को बेहतर बनाने की भी है। वर्बा कंधे पर रखकर दागा जाने वाला एयर डिफेंस हथियार है। ये छोटी लेकिन बेहद घातक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे एक सैनिक अकेले कंधे पर रखकर इस्तेमाल कर सकता है। ये पोर्टेबल मिसाइल 6.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये 10 मीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को गिरा सकती है। यानी अगर कम ऊंचाई पर F-16 जैसे फाइटर जेट भी उड़ेंगे तो वो वर्बा का शिकार बन सकते हैं। वर्बा मिसाइल की रफ्तार 600 मीटर प्रति सेकंड है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, यानी दागने के बाद ऑपरेटर को उसे गाइड नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे टारगेट को भी ढेर कर सकती है। लगभग 17 किलो वजनी वर्बा को एक सैनिक आसानी से कंधे पर लेकर चल सकता है।
यही वजह है कि इसे गुरिल्ला युद्ध या सीमित संसाधनों वाली सेना के लिए बेहद असरदार हथियार माना जाता है। जैमिंग और डिकोय से बचने की क्षमता इसकी हिट रेट बढ़ाती है। ईरान जैसे देश के लिए यह सिस्टम इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि हाल के हमलों में उसकी हवाई सुरक्षा पर सवाल उठे थे। वर्वा जैसे सिस्टम से वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स और मिसाइल खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकता है। इसे ट्रैक करना आसान नहीं है। ऐसे में दुश्मन को अंदाजा ही नहीं होता कि उसके जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन गिराने के लिए कहां से मिसाइल दागी जा रही है। ईरान सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं बढ़ा रहा है बल्कि अपने घातक हथियारों की नुमाइश करके दुश्मन के खेमे का मनोबल तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। वो पहले अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को दुनिया के सामने पेश कर चुका है। इसके बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत की भी नुमाइश की थी। वो समंदर में मौजूद मिसाइल लॉन्च पैड और एंटी शिप मिसाइल्स की ताकत भी दुनिया को दिखा चुका है। अब ईरान के सरकारी टीवी ने IRGC नेवी के शाहिद मेहदावी वॉरशिप का वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि समंदर में भी ईरान की तैयारी किसी से कम नहीं है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब शाहिद मेहदावी करीब 45 दिन के मिशन के बाद अपने बेस पर लौटा। IRIS शाहिद मेहदावी ईरानी नौसेना का एक प्रमुख युद्धपोत है। ये ईरान की नेवी के लिए फॉरवर्ड बेस की तरह काम करता है। ये एक कंटेनर जहाज से परिवर्तित करके बनाया गया है जो मिसाइलों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को ले जाने में सक्षम है। करीब 240 मीटर लंबा ये जहाज लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में मिलिट्री ड्रिल के दौरान अपनी नई नेवल एयर डिफेंस मिसाइल सैयद 3G का भी ऑपरेशनल टेस्ट किया है। सैयद 3G सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका शहीद सुलेमानी क्लास युद्धपोत से सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर बताई गई है। इस मिसाइल की लंबाई 6 मीटर और वजन लगभग 900 किलो से 1 टन के बीच है। ये मिसाइल 360 डिग्री कवरेज प्रदान करती है और हाई एल्टीट्यूड UAV, समुद्री गश्ती विमान और युद्धक विमानों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल के सफल टेस्ट के जरिए ईरान ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका का कोई भी युद्धपोत उसकी पहुंच से दूर नहीं है। ईरान का दावा है कि वो समंदर से उठ रहे हर खतरे से निपटने में सक्षम है। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि चीन और रूस हॉर्मुज स्ट्रेट में होने वाली नेवल ड्रिल में उसकी सेना के साथ शामिल होंगे। यानी ईरान ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि रूस और चीन उसके साथ हैं। ऐसे में ईरान पर किया गया कोई भी हमला आत्मघाती साबित हो सकता है।